बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, नया एक्ट स्टार्ट करेंगे हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के बाद, जो हमारे इसी कोर्स में मौजूद है, दैट इज लैंड एक्विजिशन एक्ट। अब इसको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक इंट्रोडक्शन लैंड एक्विजिशन एक्ट का जरूरी है कि व्हाट इज लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये किस मकसद के लिए है, ये क्यों है, कोर्स आउटलाइन में क्यों है, और ये लैंड एक्विजिशन एक्ट है क्यों, इसको बनाया क्यों है। लैंड एक्विजिशन एक्ट, जैसा कि नाम से पता लगता है, लैंड इज सम इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक्विजिशन उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के हवाले से कोई कानून है। अब किसी भी प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कौन कर सकता है, कब कर सकता है, क्यों कर सकता है और किन से कर सकता है, ये चीजें इसमें इस एक्ट को, इस कानून को स्टार्ट करने से पहले समझनी जरूरी है। सबसे पहली बात जी, कौन कर सकता है, हु कैन एक्वायर लैंड अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट। आंसर इज द गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ एनी अदर गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। जो कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत है, वो किसी भी लैंड को एक्वायर कर सकती है। क्यों कर सकती है? टू सर्व सम पब्लिक पर्पस। पहली बात, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक्वायर करेगी अगर प्रोविंस की लैंड, अगर फेडरल की लैंड है तो फेडरल गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। नंबर 2, क्यों एक्वायर करेगी, व्हाई, फॉर सम पब्लिक पर्पस। किससे एक्वायर की जाएगी? फ्रॉम सिटीजंस ऑफ दैट प्रोविंस और स्टेट, उनसे एक्वायर की जाएगी। एक एग्जाम्पल रखते हैं बात को आसान करने के लिए, समझने के लिए। देखिए, आपकी रोड्स बनती हैं, आपकी इंडस्ट्रीज लगती हैं, अब ये सारे मकसद पर्पसेस कौन से हैं? दे ऑल आर, एयरपोर्ट बनना है, दे ऑल आर पब्लिक पर्पसेस। यानी ऐसा कोई भी काम जिससे पब्लिक एट लार्ज को कोई बेनिफिट पहुंचना है, फायदा पहुंचना है, तो वो जो काम है, दैट पर्पस इज पब्लिक पर्पस। अब उस पब्लिक पर्पस के लिए अगर जमीन दरकार है, उस पब्लिक पर्पस को पूरा करने के लिए जमीन रिक्वायर्ड है, तो फिर वो जिस भी प्रोविंस में जमीन फॉल करती है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर कर सकती है, उस लैंड को हासिल कर सकती है। ये लॉ जो है, ये लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी इस लिहाज से है कि जब गवर्नमेंट को कोई लैंड रिक्वायर्ड है, उसने किसी लैंड को एक्वायर करना है, तो फिर कोई भी शख्स उसकी एक्विजिशन से इनकार नहीं कर सकता। एज ए जनरल प्रिंसिपल कि जब गवर्नमेंट ने किसी लैंड को एक्वायर करना है, तो जिस शख्स की भी वो लैंड है, आप ये नहीं कह सकते मेरे आबाओ अजदाद से जमीन मेरे पास चली आ रही है, मैं इस लैंड को एक्वायर नहीं करूंगा, ये तो मेरी आबाओ अजदाद की निशानी है, मैं जमीन नहीं देता। अगर उस जमीन के ऊपर से कोई रोड गुजरनी है, उस फिजिबिलिटी प्लान के अंदर ये चीज शामिल है कि वो वहीं से गुजरेगी, तो फिर वो लैंड गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है। इवन श्राइन्स, ग्रेवयार्ड्स, उसकी एक्विजिशन से भी नहीं रोका जा सकता गवर्नमेंट को। अगर किसी का कब्रिस्तान है, आबाई कब्रिस्तान है, वहां से कोई प्रोजेक्ट गुजरना है, तो उससे भी नहीं रोका जा सकता। सिर्फ जो चीज असेस करनी है वो क्या है कि क्या जिस मकसद के लिए वो जमीन एक्वायर की जा रही है, वो मकसद पब्लिक पर्पस यानी अवामे आमा की फलाह व बहबूद के लिए है या नहीं। अगर वो अवामे आमा की फलाह के लिए वो मकसद है, पब्लिक वेलफेयर है, तो फिर उसकी उस एक्विजिशन से इनकार नहीं किया जा सकता, फिर वो गवर्नमेंट उस लैंड को एक्वायर कर सकती है, या एक्वायर कर लेगी। अब जो पहली चीज इसमें बेसिक्स से इसको पढ़ना जरूरी है, तो वो टॉपिक वाइज ही हम चलेंगे। जो सबसे पहला टॉपिक हम इसके अंदर करेंगे, दो तरह से सवाल आता है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर acquisition of
लैंड, यह आता है व्हाट इज अवॉर्ड, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय कलेक्टर before making an award। दो तरह से सवाल यार, एक कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत किसी लैंड को अगर एक्वायर करना है किसी गवर्नमेंट ने तो उसका प्रोसीजर क्या है, दूसरा अवार्ड क्या है और कलेक्टर ने अवार्ड इशू करने से पहले किन किन कामों को करना है। तो ये दोनों में से जो भी सवाल है तो इसके बाद मटेरियल पढ़ने लगे हैं वही रेलेवेंट मटेरियल है इसके हवाले से। तो प्रोसीजर स्टार्ट होता है एक्विजिशन ऑफ लैंड का या किसी भी लैंड को एक्वायर करने का सेक्शन 4 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट से। तो हम अपनी पहली एक मेन हेडिंग लिख लेते हैं, procedure of acquisition of land। This procedure will start from section 4 और सबसे पहली चीज क्या है, publication of notification। ये नोटिफिकेशन पब्लिश होगा अंडर सेक्शन 4 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट। जब भी गवर्नमेंट को किसी लैंड को एक्वायर करने की जरूरत है, आप एक एग्जांपल सिर्फ कॉमन जहन में रखें सारी बात को समझने के लिए कि आपकी एक रोड बननी है, आपकी कोई मोटरवे बननी है। अब वो जो मोटरवे बननी है जिसकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए सबसे पहली चीज जो जरूरत है वो क्या है, वो है लैंड, जिस लैंड के ऊपर वो मोटरवे का प्रोजेक्ट या उस रोड का प्रोजेक्ट कंप्लीट होना। तो जब सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड है दैट इज लैंड, तो फिर सबसे पहले गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिस नोटिफिकेशन के अंदर अपने पब्लिक पर्पस को मेंशन करेगी कि हम लैंड एक्वायर करना चाह रहे हैं, किस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं उसी नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया जाएगा, और जिस मकसद के लिए करना चाह रहे हैं, किस एरिया से लैंड एक्वायर करना चाह रहे हैं वो भी उस नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन किया जाएगा। यानी सेक्शन 4 की सॉरी जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है, पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन के गवर्नमेंट सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, एक नोटिफिकेशन पब्लिश करेगी जिसमें अपना पब्लिक पर्पस बताएगी और एरिया बताएगी जहां से वो लैंड उसने एक्वायर करनी है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये गवर्नमेंट ने फिर पब्लिश करना है इन ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट के अंदर इस नोटिफिकेशन को फिर गवर्नमेंट पब्लिश कर देगी। दूसरी चीज सेक्शन 4 के अंदर ही मेंशन है दैट इज कलेक्टर to cause notification pasted at convenient place। अब वो जो नोटिफिकेशन है सेक्शन 4 के तहत कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि उस नोटिफिकेशन को जिस इलाके में जमीन एक्वायर करना चाह रहे हैं उस इलाके की कन्वीनियंट प्लेस के ऊपर उसको चिपका कर, ताकि वहां के लोगों को ये बात उनके इल्म में आ जाए कि गवर्नमेंट इस एरिया के अंदर से लैंड एक्वायर करने का इरादा रखती है किसी पब्लिक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। कन्वीनियंट प्लेस क्या हो सकती है, इलाके की मस्जिद हो सकती है, तो प्लेग्राउंड है इलाके का तो वहां पे कोई चरागाह है वहां पे, यानी जहां पे लोगों का आम तौर पे रोजमर्रा आना जाना हो वहां पे उस नोटिफिकेशन को चिपका करवाएगा, पेश कराएगा कलेक्टर, ताकि उस इलाके के लोगों की नॉलेज में बात आ जाए।
ये हम बात कर रहे हैं सारी की सारी अभी अंडर सेक्शन 4 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट। नेक्स्ट इज सेक्शन 4 के तहत ही ऑफिसर में एंटर अपॉन द लैंड। अब जब वो नोटिफिकेशन पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उसको ऑफिशियल गजट में शाया कर दिया, कलेक्टर ने उस इलाके में उस नोटिफिकेशन को पेश करवा दिया। अब उसके बाद चाहे वो कलेक्टर हो चाहे कोई भी ऑफिसर हो जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इस हवाले से ऑथराइज किया है, वो शख्स उस जमीन के ऊपर जो जमीन एक्वायर करनी है कल को एंटर हो सकता है, यानी उस जमीन में अब वो शख्स दाखिल हो सकता है और दाखिल होके वो क्या क्या काम कर सकता है वहां पे। अब ये इसी सेक्शन 4 के अंदर ये सारी चीजें मेंशन है। नंबर ए जी, ही में सर्वे द लैंड, उस लैंड का उस जमीन का एक जनरल सर्वे कर सकता है, उसकी पैमाइश वगैरह करके उसको देख सकता है कि क्या हमारे मकसद के लिए जमीन उसको फुलफिल करती है या नहीं करती। नंबर डी, ही में टेक लेवल्स, वो उस जमीन के लेवल्स ले सकता है, उस जमीन को चेक कर सकता है इस लिहाज से कि इसके लेवल्स किस जगह पे क्या लेवल है जमीन का, और लेवलिंग उस के तहत कि क्या हमारी उस प्रोजेक्ट के लिहाज से इस लेवल के ऊपर वो प्रोजेक्ट पूरा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ही में डिग दी सॉइल, अगर उसको जरूरत महसूस हो तो वो उस जमीन को, उस सॉइल को या उसकी सब सॉइल को खोद भी सकता है क्वालिटी ऑफ सॉइल चेक करने के लिए, जिससे अंदाजा हो कि सॉइल या सब सॉइल उस चीज जो प्रोजेक्ट पूरा करना उसका वजन बर्दाश्त कर सकती है, कितनी मजबूत है सब सॉइल इसके नीचे सॉइल के, वो ये इन चीजों को चेक करने के लिए ये पूरा कर सकता है। नेक्स्ट इज डिगिंग के बाद उसके पास ये भी इख्तियार है टू बोर, इनटू द सबसॉइल। डिगिंग के अलावा बोरिंग भी कर सकता है उस सबसॉइल के अंदर, जस्ट टू चेक कि पानी का लेवल क्या है जमीन के अंदर, कितनी गहराई में है पानी, ये चेक करने के लिए वो बोर करने का भी इख्तियार रखता है। ए बी सी डी, उसके बाद मैं इधर आ रहा हूं ई। टू सेट आउट बाउंड्रीज, जहां जहां से वो प्रोजेक्ट वो चीज गुजरनी है वहां वहां पे बाउंड्रीज लगा सकता है वो शख्स, ऑफिसर जिसको अथॉरिटी दी गई है। बाउंड्रीज लगाने से क्या मुराद है, अक्सर आपने देखा भी होगा जहाँ पे रोड बननी होती है उससे पहले वो आते हैं, फिजिबिलिटी चेक करते हैं, खुदाई हो रही होती है, बोरिंग करते हैं, उसके बाद छोटी छोटी पिकेट्स लगा के जाते हैं फासले के ऊपर, वो दे आर बेसिकली सेटिंग आउट दी बाउंड्रीज, उस एरिया के अंदर वो बाउंड्रीज सेट कर रहे होते हैं उस एरिया के। नेक्स्ट इज cut out trenches। ट्रेंचेस नालियां, पानी बहने की जो देसी इलाकों से बनने कहते हैं इनको, जहाँ से पानी बहता है, तो वो जो पानी बहने के लिए जो नालियां या जो बन्ने जो रखे गए हैं जिनके अंदर से पानी बहना है फसलों तक या किसी और मीन के लिए पानी यूज होना है, तो उनको अगर तोड़ना काटना जरूरी है तो वो भी ये कर सकता है ऑफिसर जिसको अथॉरिटी दी गई है कि वो उनको तोड़ या काट सकता है। नेक्स्ट इज
टू कट आउट स्टैंडिंग क्रॉप्स, खड़ी फसल अगर मौजूद है और खड़ी फसल को उसकी नज़र में काटना ज़रूरी है, उस खड़ी फसल को काट के उस एरिया या उस पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड का उसकी मार्किंग की जा सकती है, या उसको काट के लेवल किया जा सकता है, मार्किंग हो सकती है, डिगिंग या बोरिंग ऑफ सबसॉइल हो सकती है पॉसिबल अगर, तो उस खड़ी फसल को भी काटने का इख्तियार रखता है। ये बेसिकली पावर्स है अंडर सेक्शन 4 उस शख्स की कि जो शख्स जब नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा फ्रॉम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट के अंदर शाया कर दिया जाएगा, और जो ऑफिसर है जो कलेक्टर है वो जाके उस एरिया के ऊपर भी वो नोटिफिकेशन कन्वीनियंट बेसिस पे चस्पा कर देगा जहाँ से लैंड एक्वायर करनी है। तो फिर वो जो ऑफिसर है, दैट ऑफिसर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया, वो ज़मीन पे एंटर हो सकता है, सर्वे कर सकता है, उसके लेवल्स ले सकता है, सॉइल सब सॉइल को डिग या बोर कर सकता है, बाउंड्रीज लगा सकता है, नालियाँ या पानी बहने के जो रास्ते बनाए गए वो काट सकता है, या क्रॉप्स वगैरह भी काट सकता है। अब एक प्रोवाइजो है जी सेक्शन 4 की, सेक्शन 4 में ही प्रोवाइड की गई है। प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 4 जी, प्रोवाइजो क्या है? अगर इससे पहले सिर्फ लैंड की बात हो रही थी, अब यहाँ पे हम बात करें किसी भी ऐसी टेंट वेसल या बिल्डिंग की कि जिसके अंदर लोगों ने रिहाइश इख्तियार की हो या लोग रिहाइश पजीर हो, तो वहाँ पे अगर किसी ऑफिसर को ऐसी किसी जगह पे एंटर होना है जहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं, फैमिली रह रही है, तो फिर कलेक्टर के लिए जरूरी है कि उस जगह पे एंटर होने से पहले 7 डेज प्रायर नोटिस देगा ऑक्युपेंट्स को। 7 दिन पहले नोटिस जारी करेगा कि मैं ये एरिया चेक करना है, आप जिस घर में रह रहे हैं ये शायद कल को एक्वायर हो जाए, इस घर को चेक करना है, वहाँ पे लेवल्स वगैरह लेने हैं, फिजिबिलिटी रिमूव करानी है, तो 7 डेज प्रायर नोटिस देना उन ऑक्युपेंट्स को जरूरी है फ्रॉम कलेक्टर। दिस वाज कंप्लीट सेक्शन 4 जो प्रोसीजर ऑफ फॉर मेकिंग एन अवार्ड या प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड में जो सबसे पहली चीज आपने डिस्कस करनी है वो करना है सेक्शन 4। ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम चलेंगे जी सेक्शन 5 के ऊपर। Section 5 is about payment of damages. Okay, अब ये जो काम इससे पहले किए ऑफिसर ने, किसी जमीन पे एंटर हुआ, सर्वे किया, लेवल किया, खुदाई की, सब सॉइल बोर कर दी, स्टैंडिंग क्रॉप्स काट दी, ये ट्रेंचेस तोड़ दी, नालियां बने वो तोड़ दी उनके उस जमीन के। अब ये जितना नुकसान हुआ है इसके हवाले से डैमेजेस अंडर सेक्शन 5 गवर्नमेंट पे करने की पाबंद है उन लोगों को जिनकी जमीन के ऊपर ये नुकसान किया गया। अब नेक्स्ट उसी सेक्शन 5 के अंदर एक चीज मजीद है कि अगर डिस्प्यूट आ जाता है, डिस्प्यूट एज टू sufficiency of amount of damages। अगर डिस्प्यूट आ गया कि कितनी अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो दी जा रही है वो काफी नहीं है, या उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो है वो पे की जानी चाहिए, तो ऐसा कोई भी डिस्प्यूट फिर रेफर कर दिया जाएगा टू द कलेक्टर और चीफ रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट।
तो ये डिस्प्यूट किसको रेफर कर दिया जाएगा? कलेक्टर को रेफर कर दिया जाएगा कि वो इस डिस्प्यूट में चीफ रेवेन्यू ऑफिसर जो भी उस डिस्ट्रिक्ट का है, चाहे वो कलेक्टर है चाहे कोई और बंदा है, तो उसको रेफर कर दिया जाएगा कि वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे और सफिशिएंसी देखे कि क्या जो अमाउंट दी गई, डैमेजेस दिए गए, उस डैमेज के पेश नज़र वो काफ़ी हैं या नहीं है। ये डैमेज याद रखना है जो सेक्शन 4 में इनकर किया उस डैमेज के हवाले से बात हो रही है। नेक्स्ट हम चलेंगे सेक्शन 5A पे। सेक्शन 5 के बाद Section 5AG is about hearing of objections. अब जब प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन जारी हुआ अंडर सेक्शन 4, ये कह दिया गया कि गवर्नमेंट ने फलां एरिया में लैंड एक्वायर करनी है और उसके ऊपर किसी शख्स का ऑब्जेक्शन है कि नहीं ये मेरी लैंड एक्वायर नहीं हो सकती इन वजूहात की बिना पे, तो वो ऑब्जेक्शन वो रेज करेगा अंडर सेक्शन 5A। अब वो ऑब्जेक्शंस कैसे सुने जाएंगे और क्या प्रोसीजर है? तो सबसे पहली बात है उसके अंदर जी पीरियड फॉर मेकिंग ऑब्जेक्शंस, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जो सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन है उसके 30 दिन के अंदर अंदर कोई भी शख्स ऑब्जेक्शंस अपने रेज कर सकता है। तो ये पहली बात होगी हमारी 30 डेज, ये टाइम पीरियड है फॉर रेजिंग ऑब्जेक्शन कि लैंड एक्विजिशन के हवाले से अगर उसका कोई एक्विजिशन ऑफ लैंड के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन है। नंबर 2 इसी के अंदर मोड कि वो ऑब्जेक्शन जो अब उसने रेज करना है वो ऑब्जेक्शन किस तरीके से रेज करेगा? तो ऑब्जेक्शन शैल बी रेज्ड इन रिटन फॉर्म। ऑब्जेक्शन किस तरीके से रेज किया जाएगा? रिटन फॉर्म के अंदर ऑब्जेक्शन को रेज किया जाएगा, ओरली रेज नहीं हो सकता। नेक्स्ट थर्ड इसके अंदर पॉइंट है opportunity of being heard. Okay जी, उसके बाद the principle of audi alteram patrum shall be applied, जिसके मुताबिक no one should be condemned unheard। जब भी ये ऑब्जेक्शन किसी शख्स ने रेज की है कि ये जो एक्विजिशन ऑफ लैंड है उसके हवाले से किसी शख्स का कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उसको सुना जाएगा। तो किन ग्राउंड्स के ऊपर ऑब्जेक्ट कर रहा है वो ग्राउंड्स देखे सुने जाएंगे, चाहे वो इन पर्सन ऑब्जेक्शंस रेज करके अपने पॉइंट्स बताना चाहता है, चाहे थ्रू लीडर काउंसिल या एजेंट बताना चाहता है, उसको सुना जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4, इन्हीं ऑब्जेक्शंस 5A के अंदर ही सेक्शन में 4th पॉइंट है हमारे पास सबमिशन ऑफ केस टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। 5A सब क्लॉज 2 में ही चल रहा है 5A। अब ये जो केस है, दिस केस विल बी सबमिटेड टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये फाइल कलेक्टर जो है बना के he will submit it to provincial government कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना डिसीजन दे। शख्स का ऑब्जेक्शन वो एक्विजिशन ऑफ लैंड के हवाले से जो उसके हैं सारे ऑब्जेक्शंस के साथ ये फाइल सबमिट कर दी जाएगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। 5th पॉइंट है 4th के बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनल डिसीजन, और इन ऑब्जेक्शंस के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है दैट डिसीजन विल प्रिज्यूम टू बी द फाइनल डिसीजन। जो भी ऑब्जेक्शंस के हवाले से प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वो डिसीजन फाइनल डिसीजन इस हवाले से
कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 5A था रिगार्डिंग ऑब्जेक्शंस। अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं उनको एक दफा रिकॉल करते हैं, रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने कहा लैंड एक्विजिशन एक्ट क्या है। लैंड एक्विजिशन एक्ट एक ऐसा कानून है जो कि एक्विजिशन ऑफ लैंड से डील करता है कि जब गवर्नमेंट को किसी जमीन की जरूरत है किसी पब्लिक पर्पस को सर्व करने के लिए, तो गवर्नमेंट लैंड एक्वायर कर सकती है। सेक्शन 4 हमने कहा प्रोसीजर स्टार्ट होता है, गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करेगी और ऑफिशियल गजट में पब्लिश करेगी। वो नोटिफिकेशन कलेक्टर shall make it shall cause it to be pasted at some convenient place of that locality जहाँ से वो लैंड एक्वायर करनी है। उसके बाद कलेक्टर के पास इख्तियार आ जाएगा या उस ऑफिसर के पास इख्तियार आ जाएगा जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलाउ करेगी, तो जमीन पे एंटर हो सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं एटसेट्रा। तो सेक्शन 4 में हमने सारी बातें करा। प्रोवाइजो में सेक्शन 4 की हमने कहा कि अगर उस लैंड को एक्वायर करना है और वो लैंड किसी का घर है, टेंट है, वेसल है जहाँ पे लोग रिहायश पजीर हैं, तो 7 दिन कबल नोटिस देना जरूरी है। सेक्शन 5 में हम चले गए जिसके अंदर डैमेजेस की बात थी कि जो नुकसान आप करेंगे उस नुकसान की बाबत आप अदायगी की करेंगे। जो भी तक आपने नुकसान सेक्शन 4 में किया हम लोगों का, इनकी लैंड एक्वायर की या की जानी है। नेक्स्ट हम चलेंगे हियरिंग ऑफ ऑब्जेक्शन सेक्शन 5A पे कि जब अगर किसी शख्स का एक्विजिशन ऑफ लैंड, वो जो जमीन एक्वायर होती है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, तो वो शख्स उन ऑब्जेक्शंस को रेज कर सकता है। सेक्शन 5A में रिटन फॉर्म पे रेज करेगा और उसको मौका दिया जाएगा कि उसको सुना जाए ऑडियो और कंपार्शन, और उसके बाद केस कलेक्टर फाइल कर देगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिसीजन उसके ऊपर फाइनल डिसीजन। ये हमारी यहाँ तक बात होगी जी सेक्शन 5A तक। नेक्स्ट वी विल गो टू सेक्शन 6। सेक्शन 6 declaration that land is required for public purpose। जब सेक्शन 5A के तहत जो ऑब्जेक्शंस थे, ऑब्जेक्शंस के ऊपर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया, उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक डिक्लेरेशन जारी करेगी अंडर द सिग्नेचर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ दैट गवर्नमेंट, सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, कि ये जो जमीन है, अब ये जमीन गवर्नमेंट विल एक्वायर एंड दिस लैंड, इसके ऊपर जो पर्पस सर्व होना है दैट विल बी पब्लिक पर्पस। किसी पब्लिक पर्पस को सर्व करने के लिए गवर्नमेंट इस लैंड को अब एक्वायर करने लगी है। ये एक डिक्लेरेशन जारी करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर सिग्नेचर ऑफ सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट, जो भी उस गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है उसके सिग्नेचर के अंदर ये डिक्लेरेशन जारी की जाएगी। ओके जी, इसी के अंदर एक चीज और हम लिखेंगे, दैट इज टाइम पीरियड फॉर मेकिंग डिक्लेरेशन। अभी डिक्लेरेशन जारी करने का अंडर सेक्शन 6 टाइम पीरियड कितना है? सो टाइम पीरियड ये डिक्लेरेशन जारी करने का है 6 months फ्रॉम प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, जो सेक्शन 4 के तहत जारी किया गया, उससे 6 माह के अंदर अंदर ये डिक्लेरेशन जारी करना जरूरी है। उसके बाद पब्लिकेशन, पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन, तो ये जो डिक्लेरेशन है अंडर सेक्शन 6, ये डिक्लेरेशन भी पब्लिश की जाएगी ऑफिशियल गजट के अंदर, इसको भी शाया किया जाएगा। टाइम पीरियड कितना डिक्लेरेशन के लिए? 5A की जब रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्शन सुन लिए, डिसाइड कर दिए, तो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी लैंड एक्वायर करने लगे।
वो डिक्लेरेशन सेक्रेटरी टू दैट गवर्नमेंट उसके सिग्नेचर्स के अंडर जारी की जाएगी। टाइम पीरियड है 6 माह। 6 माह का टाइम पीरियड कब से शुरू होगा? जब प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 4 जारी हुआ तब से। वो डिक्लेरेशन पब्लिश कर दी जाएगी ऑफिशियल गजट के अंदर। नेक्स्ट, कंडीशन फॉर मेकिंग डिक्लेरेशन, एक कंडीशन है डिक्लेरेशन शाया करने के लिए, इस डिक्लेरेशन को जारी करने के लिए कि जो भी पैसा, अगर कंपनी लैंड, कोई भी कंपनी लैंड एक्वायर करवा रही है गवर्नमेंट से, तो कंपनी से पहले पैसा गवर्नमेंट लेगी, उसके बाद ही डिक्लेरेशन जारी करेगी। अगर गवर्नमेंट खुद से लैंड एक्वायर करना चाह रही है तो फिर वो जो भी रेवेन्यू वगैरह, जो भी सोर्स है जिससे पेमेंट्स करनी है आपने ऑक्यूपेंट्स को, ऑनर्स को, जिनकी लैंड एक्वायर की जा रही है, पहले वो जो भी अमाउंट है उसको साइड पे रख लिया जाएगा, रिजर्व कर लिया जाएगा पेमेंट्स करने के लिए। उसके बाद ये डिक्लेरेशन जारी की जाएगी अंडर सेक्शन 6। नेक्स्ट वी विल गो टू सेक्शन 7 जी। सेक्शन 7 कहता है कलेक्टर टू टेक ऑर्डर फॉर एक्विजिशन, कि इसके बाद कलेक्टर को प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी या कलेक्टर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से ऑर्डर लेगा उस जमीन को एक्वायर करने के लिए अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 की वर्डिंग पढ़ लेते हैं। व्हेनेवर एनी लैंड शैल हैव बीन सो डिक्लेयर्ड टू बी नीडेड फॉर पब्लिक पर्पस और फॉर कंपनी द प्रोविंशियल गवर्नमेंट or some officer authorized by the provincial government in this behalf shall direct collector to take order for the acquisition of the land। कि जब पब्लिक पर्पस के लिए जमीन रिक्वायर्ड है उससे पहले की सारी रिक्वायरमेंट, सेक्शन 7 से पहले की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होगी 4, 5 और 6, तो फिर उसके बाद कलेक्टर को प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक ऑर्डर जारी करेगी कि अब ये लैंड आप एक्वायर करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन 8। लैंड टू बी मार्क्ड, मेजर्ड एटसेट्रा। सेक्शन 8 कहता है कि उसके बाद द कलेक्टर शैल thereupon cause the land unless it has already been marked out under section 4 to be marked out, he shall also cause it to be measured and if no plan has been made thereof, a plan to be made of the same। इसके बाद कलेक्टर जो है अगर वो ऑलरेडी उस जमीन के ऊपर कोई मार्क्स वगैरह मार्किंग नहीं हुई, बाउंड्रीज वगैरह सेट नहीं है, अंडर सेक्शन 4 काम करते हुए नहीं हुआ ये, तो अब कलेक्टर वो काम करवाएगा या कलेक्टर उसको उस लैंड के हवाले से कोई प्लान बनाना है, अगर फिजिबिलिटी प्लान, रोड गुजरनी है तो किस किस एरिया से गुजरनी है, कितनी चौड़ाई है रोड की, उसके हवाले से कोई प्लान बनाना है तो वो भी बनाएगा और उसकी मेजरमेंट वगैरह दोबारा से उस लैंड की करेगा, चाहे सेक्शन 4 में बेशक पहले मेजरमेंट हो चुकी हो, फिर दोबारा एक दफा उस लैंड को मेजर करेगा। देखिए एक सेक्शन 4 के तहत तब काम हुआ जब उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जा रही थी, देखा जा रहा था कि कल कोई पर्पस फुलफिल करेगी। अब चूंकि वो लैंड एक्वायर होने लगी है तो दोबारा इस काम को इसलिए किया जा रहा है जस्ट टू मेक इट श्योर कि हमारा वो पर्पस इससे फुलफिल हो जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 9 जी। नोटिस टू इंटरेस्टेड पर्सन। उसके बाद कलेक्टर shall then cause public notice to be given at convenient places or near the land to be taken, stating that government intends to take possession of the land and that claims
to compensation for all interest in such land may be made to him. उसके बाद collector shall cause a public notice to be served. Publicly एक notice जारी करेगा जिसके अंदर वो बताएगा कि government इस land को acquire कर रही है, public purpose serve करने के लिए acquire कर रही है, और ये land अब यानी कि final, it is a final notice which is given to the occupants or owners कि government ने इस land को अब acquire करना है. Next section is section 10. और एक चीज कि वो पब्लिक नोटिस सर्व करेगा इंटरेस्टेड पर्सन्स को, और साथ ये भी होगा उसका मकसद कि जो लोग उनका जो एतराज है कंपनसेशन वगैरह के हवाले से वो दे कैन टेल द कलेक्टर अबाउट दैट अंडर सेक्शन 9E. वो मकसद ये है सेक्शन 9 का. सेक्शन 10G, power to require making of statements as to interests. Or easy, the collector may also require any such person to make or deliver to him at a time and place mentioned, such time not being earlier than 15 days after the date of acquisition, a statement containing so far as may be practicable the name of every other person in possession any interest in the land or any part thereof as co-proprietor, mortgagee, tenant or otherwise, and of the nature such interest and of the rents and profits received or receivable on account thereof for 3 years next preceding the date of the statement. इसके बाद ही कलेक्टर के पास इख्तियार है कि अगर उस लैंड के ऊपर जिस लैंड को एक्वायर किया जा रहा है ऑनर के अलावा किसी और शख्स का कोई इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो कलेक्टर फिर उस शख्स के हवाले से भी स्टेटमेंट रिक्वायर कर सकता है कि वो कौन शख्स है, उसका नेचर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसके हवाले से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर सकता है, ऑनर से पूछ सकता है, इवन उस शख्स की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है. फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज हुई है और वो प्रॉपर्टी अब एक्वायर हो रही है, मॉर्गेजी का वहाँ पे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कलेक्टर उसके इंटरेस्ट को डिटरमिन कर सकता है और उसके हवाले से स्टेटमेंट्स लिख सकता है. नेक्स्ट सेक्शन 11, इंक्वायरी एंड अवार्ड बाय कलेक्टर. इसके बाद जी on the day so fixed or any other date to which the inquiry has been adjourned, the collector shall proceed to inquire into objections if any which any person interested has stated pursuant to a notice given under section 9 to the measurement made under section 8 and into the value of the land at the date of the publication of notification under section 4 subsection 1 and into the respective interest of the person claiming the compensation and shall make an award under his hand of. अवार्ड किस हवाले से होगा बाद में पढ़ते हैं. पहले ये कह रहा है कि कलेक्टर इंक्वायरी कंडक्ट करेगा अगर किसी शख्स का ऑब्जेक्शन है कि सेक्शन 8 के तहत जो मेजरमेंट की गई दोबारा मेरी जमीन की मेजरमेंट पूरी नहीं है, मेरी जमीन 10 मरले थी 8 मरले लिख ली गई, या उसके अलावा इंटरेस्टेड पर्सन के अंदर मैं भी शामिल हूँ, बीइंग मॉर्गेजी मुझे शामिल नहीं किया गया, या इंटरेस्टेड पर्सन के अंदर मैं भी शामिल हूँ जी बीइंग को ऑनर और मुझे शामिल नहीं किया गया, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है हमारी विरासत में हमें मिली है, 4 भाई हैं 3 भाइयों को शामिल कर दिया गया, मुझे नहीं किया गया, सारे वो मामलात हैं जिनके हवाले से कलेक्टर इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है. जब इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और फाइनलाइज करेगा तो उसके बाद कलेक्टर एक अवार्ड जारी करेगा. व्हाट इज अवार्ड ये मैंने पहले जान के बात नहीं बताई थी, इस जगह के लिए छोड़ी थी. अवार्ड होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का. अब अवार्ड के अंदर क्या क्या चीजें शामिल करेगा कलेक्टर, किन किन चीजों को मेंशन करेगा या बताएगा. तो पहली चीज अवार्ड में वो लिखेगा ट्रू एरिया ऑफ लैंड, असल में कितना एरिया ऑफ लैंड है जिसको एक्वायर किया जा रहा है वो अवार्ड के अंदर मेंशन करेगा.
कंपनसेशन अलाउड, कलेक्टर की नजर में कितनी कंपनसेशन मिलनी चाहिए? हर शख्स को एरिया ऑफ लैंड या मार्केट वैल्यू के लिहाज से अपना सजेशन उसके अंदर मेंशन करेगा। अपॉर्शनमेंट ऑफ कंपनसेशन, उस लैंड के ऊपर जो लैंड एक्वायर की जा रही है, अगर ज्यादा ऑनर्स हैं उसके ऊपर, तो कौन कौन लोग वहां पे ऑनर्स हैं या कौन कौन लोग वहां पे इंटरेस्टेड पर्संस हैं, और उनको किस किस रेशो के लिहाज से उनके इंटरेस्ट के ऊपर पेमेंट की जानी चाहिए कलेक्टर के हवाले, कलेक्टर की नजर में, वो भी उसके अंदर मेंशन करेगा कलेक्टर इस चीज को। तो सेक्शन 11 के तहत हमने कहा कलेक्टर विल कंडक्ट एन इंक्वायरी। सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्शंस हैं मेजरमेंट के हवाले से, मार्किंग के हवाले से, इवन ऑब्जेक्शन सिर्फ मेजरमेंट के हवाले से नहीं हो सकते, ऑब्जेक्शन इस हवाले से भी हो सकते हैं कि मेरी जमीन के ऊपर 20 फलदार दरख्त लगे हुए थे और जो रिपोर्ट बनाई गई उसके अंदर 10 फलदार दरख्त या 20 खुदरो दरख्त मेंशन कर दिए गए, जबकि फलदार दरख्त की वैल्यू ज़्यादा मिलती है, खुदरो की कम मिलती है। ये भी ऑब्जेक्शन है। ये सारी चीज़ें इंक्वायरी रिपोर्ट के अंदर कलेक्टर का लिखना ज़रूरी है और उसके हवाले से जो भी उसने एविडेंस वगैरह कलेक्ट किया वो भी मेंशन करेगा और फिर एक अवार्ड बनाएगा। उस अवार्ड के अंदर अपने सजेशंस देगा और सजेशंस होंगे ट्रू एरिया ऑफ लैंड के हवाले से, कंपनसेशन कितनी अलाउ की जानी है और किस किस को दी जानी चाहिए, इस हवाले से। नेक्स्ट, अवार्ड ऑफ कलेक्टर व्हेन टू बी फाइनल, सेक्शन 12। Section 12 कहता है जी such award shall be filed in the collector's office and shall accept as hereinafter provided the final and conclusive evidence as between the collector and the persons interested whether they have respectively appeared before the collector or not of the true area of the land, value of the land and the apportionment of the compensation among the persons interested। अब ये award जो है collector के office में फाइल हो जाएगा और ये अवार्ड एक एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है बिटवीन कलेक्टर एंड इंटरेस्टेड पर्सन। एविडेंस रिगार्डिंग कि इस लैंड के ऊपर कंपनसेशन कितनी मिली और इस लैंड के ऊपर इंटरेस्टेड बंदे कौन कौन हैं, इस हवाले से ये अवार्ड फाइनल तस्वीर किया जाएगा टू द एक्सटेंट, सिर्फ एज टू द एक्सटेंट ऑफ एविडेंस बिटवीन कलेक्टर एंड इंटरेस्टेड पर्सन। आगे है जी सेक्शन 12 की सब क्लॉज 2, नोटिस ऑफ अवार्ड ऑन एब्सेंट पर्सन्स इंटरेस्ट, ऑन एब्सेंट इंटरेस्टेड पर्सन, सॉरी। The collector shall give immediate notice of his award to such of the person interested as are not present personally or by their representative when the award is made। अब अगर जो लोग इंटरेस्टेड पर्सन्स भी थे लेकिन एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ अवार्ड वो लोग वहां पे मौजूद नहीं थे, तो फिर वो अवार्ड जो है कलेक्टर का उसके हवाले से वो पर्सनल नोटिस इमीडिएटली भेजेगा उन एड्रेसेस के ऊपर जो लास्ट नोन एड्रेसेस हैं उन लोगों को, उसके ऊपर वो नोटिस सर्व करेगा, पर्सनल सर्विस करवाएगा कि इस हवाले से अवार्ड जारी कर दिया गया है लैंड के हवाले से। सो दिस इज आवर कंप्लीट टॉपिक। यहाँ पे इसको हम कंक्लूड करेंगे रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड, व्हाट स्टेप्स आर टेकन बाय कलेक्टर बिफोर मेकिंग एन अवार्ड, जिसको आप सेक्शन 4 से स्टार्ट करेंगे और सेक्शन 12 तक लेके आएंगे। डिटेल्स मैंने आपको इसमें बताई हैं, इसी लिहाज से सेक्शन मेंशन करके हेडिंग्स बनाइए, इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कीजिए। इसी के अंदर एक सवाल अलग से भी आ जाता है, वो सवाल है सेक्शन 4 के हवाले से। सर ये सेक्शन 4 के अंदर जो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है कैसे जारी किया जाता है, उसके बाद क्या क्या इख्तियारात ऑफिसर को मिल जाते हैं जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑथराइज करती है। सवाल सिर्फ इतना भी आ जाता है, इसलिए मैंने डिटेल से सेक्शन 4 पढ़ा है। वो अगर सवाल ऐसे आए तो सेक्शन को डिटेल से अटेम्प्ट कीजिए, अगर ये सवाल कंप्लीट आ जाए तो सेक्शन 4 की जो पावर्स हैं ऑफिसर की
उसको बेशक अगर राइटिंग स्पीड कम है तो बेशक बहुत डिटेल में मत अटेम्प्ट कीजिए, उसको कर्टेल कर लीजिए, हेडिंग में सारी बातें पैराग्राफी के लिए लिख लीजिए। ये हमारा टॉपिक है जी आज का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे लैंड एक्विजिशन एक्ट का। ये अल्लाह का नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।